और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक हिमसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है। अगर हम लोग हिमसर विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से ऋचा बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं लंबे समय, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे होगा। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो हो कर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था कि रितु बानावत और विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की छुड़वाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया। लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया, हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहाँ जहाँ से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की और जो इनके पति और जो पैसे देने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे और मोदी जी को कहेंगे क्या मोदी जी। और अभी बजला जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे, या हो गए 3-4 तो ही अभी मेरे पार्टी से निकालो, FIR लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और ये कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा आप बताओ। लोग कहते हैं MLA साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ही कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे प्रधान जब थे, तो इस कमीशन के मुद्दे पे ही बार बार तनाव नहीं, मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करेंगे। हम साथ थे, हमसे भी 20% 25% कमीशन दे रहे हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको 23 से चुनाव पकड़ लिया, बजरी आंदोलन जो मैं मेघराज के खिलाफ करा था, और फिर ये बीजेपी के हाथों चढ़ गया। विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां 6ठा मामला, पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, 2 बाप, 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में, और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है। इलीगल माइनिंग की, बायोडीजल सरेआम ही लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींवसर का ले लिया, MLA लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं, पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है, निकालो पहले अपने विधायक, नहीं भी करे। लेकिन हमारी मांग रहेगी, और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया है कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो बाप बेटे की, और उधर रितु और उनके पति की। और तीसरा मतलब ये मुझे पता है कि अशोक गहलोत के समय बीजेपी के 1-2 लोगों के खिलाफ से स्टिंग का इन्होंने कोशिश करवाई थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर भजन लाल जी चाहते हैं कि 2 साल की उपलब्धि में कुछ, क्यों भजन लाल जी का ज्यादा समय बचा नहीं, मैं आपको बता दूं,
दिल्ली बहुत नाराज है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इस हिसाब से अगर पंचायत चुनाव है तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाएगी। और इनके नेतृत्व में अगर अगली बार चुनाव 28 का, तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे दल के रूप में चली जाएगी, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं गई। एक नया इतिहास भी बन सकता है। तो मैं दोबारा से मांग कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढकेल करते हैं। भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक, हम ये कह रहे हैं कि ऊपर से अगर शुरुआत करोगे तब नीचे सुधार होगा। अब ये तो ऊपर से भ्रष्टाचार आप करोगे तो मैं तो कह रहा हूँ इनके जितने भी पैसा इन्होंने दिया, जिन इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो भी काम यहाँ हुए, इनकी सिफारिश में जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया। उन सब की भी DMFT का जो पैसा भी दिया उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि MLA के रिकमेंड में जो जो काम हुए उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल, माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले, उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब की ये बहुत बड़ी बदनामी आज इस वायरल वीडियो के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा भास्कर